तो मिला हुआ जो है वो सदा रहेगा नहीं और मिले हुए रहेंगे नहीं। तो जो मिला है उसको सदुपयोग करना है, उसको देखे हुए की सेवा में लगाना है। जो दिखता है उसमें विवेक करना है कि ये जो दिख रहा है ये भी कब तक रहेगा। पर जिससे दिखता है वो नहीं दिखता, तो जो नहीं दिखता उसके तरफ मेरी आंख उठती है कि नहीं उठती है। ये विवेक जरूरी है और ये विवेक सत्संग से जागृत होगा। तो आप सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, मिले हुए पदार्थों से मिले हुए व्यक्तियों की सेवा करना ये ज्ञान का क्रियात्मक रूप है। ज्ञान सुन लेना एक बात है, ज्ञान सुना देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सुनाने वाले सुना भी देते हैं, कई उपदेशक हो गए हैं, कई धर्म गुरु हो गए हैं, कई गुरु भी बन बैठे हैं, दीक्षा भी देते हैं, पर स्वयं के जीवन में गुरुता ही नहीं आई, लोभ पैसे का गया ही नहीं। रुपया कमाने की मना नहीं है, उचित ढंग से रुपया कमाना चाहिए। गीता में रुपयों को नरक का द्वार नहीं कहा है, गीता में लोभ को नरक का द्वार कहा है। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में पैसों को नरक का द्वार नहीं कहा, लोभ को नरक का द्वार कहा है। मैं इतने इकट्ठे कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये क्या जरूरत है, मैं ये बना लूं, मैं ये बना लूं, क्या जरूरत है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को देखो, कितने त्यागी, कितने विरक्त महापुरुष। उनकी प्रशंसा में जितने शब्द बोले उतने कम हैं। उन्होंने कुछ बनाया, उन्होंने कोई पैसे जमा किए, उन्होंने कोई प्रवचन देकर लोगों से पैसे लिए थे क्या? भगवान का रास्ता दिखाया उन महापुरुष ने, तो उन्होंने बदले में कुछ लोगों से कहा कि 500 रुपया फीस है इसकी। उन्होंने जो काम किया या उनसे जो प्रेरणा मिली वो कौन दे सकता है? तत्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा ही समाज का हित होता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज हो गए, महात्मा गांधी जी भी जिनको बड़े आदर से सुनने जाते थे, वो स्वामी शरणानंद जी। तो पथिक जी महाराज हरिद्वार वाले, उनका बड़ा आदर करते थे। स्वामी राम सुखदास जी उनका बड़ा आदर करते थे। वे स्वामी शरणानंद जी। उनसे किसी ने पूछा कि कृपा करके बताइए कि सबसे बड़ी सेवा किसे कहा जा सकता है, सच्ची सेवा कौन सी? उन्होंने कहा, मानव को अपनी असली महिमा का पता चल जाए, ये सबसे बड़ी और ऊंची सेवा है। मानव समाज की सबसे ऊंची और बड़ी सेवा मानव को अपनी महिमा का पता चले कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं उसका फल किसको मिलेगा। ये महापुरुष कहते थे। और वो सेवा मानव को अपनी असली महिमा का पता चले, वो सेवा तत्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा ही हो सकती है। बाकी किसी का दम नहीं है। बाकी बातें होगी, वो सेवा नहीं होगी। तो रचयिता ने, सृष्टा ने, परमात्मा ने अपनी विभूतियों से विभूषित करके मानव को संसार में भेजा है, पर मानव उनको भूल बैठा है और नाहक में चिंतित परेशान हो रहा है। नाहक में हाई बीपी, लो बीपी और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहा है। केवल इतना याद रखें न कि संसार में हम मिले हैं तो अलग होने के लिए मिले हैं। जन्म मिला है तो मृत्यु भी होगी, ये बात पक्की है। याद रखे तो उसका विवेक जगेगा। विवेक जगेगा तो तत्वज्ञ गुरु की शरण में जाएगा और इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर लेगा, मुक्त हो जाएगा। इतना याद रखे कि हम संसार में आए हैं, जाना जरूर है। जैसे यहाँ आए हैं तो घर जाएंगे ना, यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे। दिन को रोटी खाने भी जाएंगे सत्संग के बाद, फिर शाम को आएंगे, फिर रात को घर चले जाएंगे। यहाँ थोड़ी सदा बैठे रहेंगे। और यहाँ आए हैं तो सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे ही संसार में आए हैं तो ये काम करने के लिए आए हैं। ये विवेक जागृत रहेगा
तो ममता भी जाएगी और कामना भी जाएगी। ममता नष्ट होगी, कामना नष्ट होगी, तो ये दो नष्ट हुए तो जन्म मरण नष्ट हो गया। बस इन दो के कारण तो बार बार जन्मना मरना होता है, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। तो ये सदैव याद रखें कि जीवन में जो कुछ भी मिला है, वस्तु मिली है, योग्यता मिली है, सामर्थ्य मिला है, तो वो परोपकार के लिए मिला है। और जो मन में विश्वास है और श्रद्धा है वो भगवान के लिए है। और जो ज्ञान है, जो समझ है, वो अपने भले के लिए है। समझ सबके पास है, ज्ञान सबके पास है। पान मसाला नुकसान करता है, सब जानते हैं। फिल्म देखने से गंदे संस्कार घर करते हैं, सबको पता है। फिल्म देखते समय क्या मन पवित्र होता है क्या? जो देखते हैं ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। तो समझ सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, पर उसका आदर नहीं करते हैं। जानते हैं पान मसाला नुकसान करता है, बोर्डों पर भी लिखा होता है। सिगरेटों की ऐड होती है ना, तो उसके नीचे लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्ञान सबके पास है, जानते हैं, पर समझ का आदर नहीं है। ज्ञान मानो और सुन भी लेते हैं, पर सुनते केवल इसीलिए है कि वहां जाकर किसी को सुना देंगे, बस हो गया काम। ट्रांसपोर्ट कंपनी होती ना, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, बस अपना क्या। तो सदैव याद रहे कि कृपानाथ अपने जीवन में जो कुछ भी हमको मिला है वो परोपकार के लिए मिला है, सदुपयोग के लिए मिला है। और जो श्रद्धा विश्वास है वो भगवान के लिए है। ज्ञान अपने लिए है, हम अपनी उन्नति करें। भूल का ज्ञान सत्संग से होता है कि मेरी ये भूल है। सत्संग से सूक्ष्म दोष का पता चल जाता है, और उस भूल को दूर कैसे करना वो भी सत्संग से युक्ति मिल जाती है। भूल के नाश का उपाय सत्संग है। अर्जुन की भूल थी, तो वो भूल श्री कृष्ण के सत्संग से नष्ट हुई ना। पहले कह रहा था अर्जुन के आप कहोगे युद्ध कर, मैं नहीं करूंगा, पर भूल जब दूर हुई, मोह नष्ट हुआ, तो वही अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। क्योंकि भूल का ज्ञान हुआ और भूल नष्ट हो गई, ये दो काम हो गए। ये सत्संग की बड़ी भारी महिमा है कृपानाथ। सत्संग का मूल्य सारी दुनिया की संपदा देकर भी आप और हम चुका नहीं सकते, केवल कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। अर्जुन मूल्य कहाँ चुका पाया? अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। परीक्षित मूल्य कहाँ चुका पाए? अंत में जब उनको सुनने से भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ, तो परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और उनकी अर्घ्यपाद से पूजा की। राम जी को जब वशिष्ठ जी की कृपा से साक्षात्कार हुआ, तो राम जी कोई मूल्य थोड़ी चुका पाए। राम जी गिर पड़े वशिष्ठ जी के चरणों में, और योग वशिष्ठ के दूसरे भाग के अंतिम अध्याय में लिखा हुआ है कि राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली कि गुरुदेव आपने जो दिया उसका बदला हम चुका नहीं सकते। राम जी की आंखों से आंसू बह चले। गुरु जी के चरणों में सिर रख दिया कि आपने जो दिया हम कैसे चुका पाएंगे उसका बदला। वशिष्ठ जी ने कोई व्यायाम नहीं सिखाए थे राम जी को, वशिष्ठ जी ने तो सत्संग दिया था, सत्य का ज्ञान दिया था। राम जी गदगद हो गए, वो सुनकर गिर पड़े गुरुदेव के चरणों में। और योग वशिष्ठ में तो ऐसा भी लिखा है कि इतने पुष्प अर्पण किए कि ओ हो वशिष्ठ जी पर को मानो फूलों से ढक दिया। इतने फूल उनके चरणों में रखते गए, सब कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए। दशरथ राजा ने कहा कि ये सब कुछ आपका है, तो वशिष्ठ जी ने कुछ लिया थोड़ी उनसे। जमशेदपुर में सत्संग था, तो समिति के लोग आखिरी दिन कुछ दक्षिणा आदि लेकर आए, तो बापूजी ने वो उनको लौटा दी और कहा कि ये रखो, अहमदाबाद आश्रम से और पैसे आपको भेजेंगे, आप आसपास सर्वे करना, कहीं गरीबों के टूटे फूटे झोंपड़े हैं तो उनको नए सिरे से मकान बना कर देने की सुविधा करना, उसमें ये पैसों का सदुपयोग करना।
पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आई थी तो बापूजी ने अहमदाबाद से व्यवस्थापक भेजे और कहा कि अपने सब आश्रम बेच देने पड़े तो बेच देंगे, पर उनकी सेवा में कोई कमी मत आने देना। ये सबको भगवान के भाव से देखना, भगवत भाव भगवत रूप जानना, पर भगवत रूप जानकर उनकी उस भाव से सेवा करना, ये तो और भी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। तो सत्संग से भूल का पता चलता है और भूल नष्ट होती है। सत्संग से अपनी बुराई का पता चलता है। देखो, बुराई करने वाले से पशु लाख दर्जे अच्छे हैं, और बुराई न करने वाले मनुष्य वो देवता से लाख दर्जे अच्छे हैं। तो सत्संग से ये बड़ा भारी लाभ हो जाता है। बुराई रहित होने का सरल और सुगम उपाय सत्संग है। सत्संग से भगवान की महिमा का पता चलता है और भगवान की महिमा में आस्था होती है कि वास्तव में भगवान है और भगवान सर्वसमर्थ है। ये सत्संग से पता चलता है। सत्संग से भगवान की महिमा में आस्था होती है, भगवान की महिमा में श्रद्धा होती है, भगवान की महिमा में विश्वास होता है, और ये हो जाने से विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। भोगों का जो चिंतन होता है ना, वो भोगों का चिंतन नष्ट हो जाता है। कितनी ऊंची कमाई सत्संग से होती है, जरा सोचो। सत्संग से भगवान की महिमा में विश्वास होता है, सत्संग से भगवान की महिमा में श्रद्धा होती है, सत्संग से भगवान की महिमा में आस्था होती है, और ये तीन काम होने से विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। इससे बड़ा लाभ और कौन सा होगा, वो आप सोचो। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावहि श्रुति संत पुराना, हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजहि न राम ही नरतन पाई। इसके समान हानि और कौन सी होगी कि नरतन तो पाया पर सत्संग में नहीं जा पाया। मेरे को दुकान पे जाना है, मेरे को फैक्ट्री में जाना है। अरे तेरी फैक्ट्री साथ जाएगी। 3 दिन मिले हैं प्यारे, सत्संग में बैठ, आदर से सुन। मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है। ये नहीं सोचते कि एक दिन मरना भी हो जाएगा, तब सारे काम रह जाएंगे। और लोग बड़े चालाक हैं, बोलते हैं हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। जब मौत आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि आप फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो ले ही जाएगी कि चल भैया। आपने सुना होगा, ये कई लोग बोलते हैं हमको तो मरने की भी फुर्सत कहाँ है। धीरज रखो, जब मौत आए तब बोलना मेरे को फुर्सत नहीं है। भगवान राम से कोई आज का आदमी बड़ा हो गया है क्या? भगवान कृष्ण से आज का इंसान बड़ा हो गया क्या? जो सत्संग को, भक्ति को महत्व न दे। तो बोले लोग क्या बोलेंगे, हम माला लेकर जप करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अरे लोगों के लिए तुम रोटी खाते हो, लोग क्या बोलेंगे। फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अमुक ड्रेस फैशन का नहीं पहनेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। ये नहीं कराएंगे, लोग क्या बोलेंगे। आइंस्टाइन की एक बात सुनिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुष्ट हिटलर ने जर्मनी से निकाल दिया था। हिटलर ने अपनी नीचता का, दुष्टता का परिचय देते हुए बुद्धिमान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को निकाल दिया था। हिटलर को निकलना पड़ा मजबूरन जर्मन से। यहूदियों ने और हिटलर ने काफ़ी विरोध किया आइंस्टीन का, और जर्मन छोड़ना पड़ा उनको मजबूरन। और जब आइंस्टीन जर्मनी को छोड़कर अमेरिका गए, तब आइंस्टीन को पता चला कि जर्मन में हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैयार किए हैं आइंस्टीन के विरोध में। क्यों? कि आइंस्टीन ने जो खोजें कि वो सारी गलत है, ये सिद्ध करने के लिए हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैयार किए थे। जब आइंस्टीन को इस बात का पता चला तो आइंस्टीन खूब हंसे। इतने हंसे कि लोग भी दंग रह गए उनकी हंसी को देखकर। तो लोगों ने पूछा, आप क्यों हंसते हो? आइंस्टीन ने कहा कि मुझे हिटलर की नादानी पर हंसी आ रही है। आइंस्टीन ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो एक वैज्ञानिक भी काफ़ी है मेरी खोज को गलत सिद्ध करने में, और अगर मैं सही हूं
तो फिर सारी दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर भी कहें कि मैं गलत हूं तो भी मैं गलत नहीं हो जाऊंगा। मेरी खोज गलत नहीं है। अगर गलत है तो एक वैज्ञानिक भी काफी है। हिटलर को 100 वैज्ञानिकों की क्या जरूरत पड़ी? मेरी बात सच है और आइंस्टीन की बातें सच्ची, खोज उसकी सच्ची थी, सही थी। आइंस्टीन डरा नहीं, एक विज्ञानी डरा नहीं, तो एक भक्त क्यों डरे लोगों के उससे? ये सच्चाई है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। और एक बात याद रखना, लोग बोलते हैं मैंने अपना लक्ष्य बनाया है बीए करने का, एमडी करने का, ये करने का। लक्ष्य बनाना नहीं है, लक्ष्य को पहचानना है। लक्ष्य तो बना बनाया है। मनुष्य जन्म ईश्वर साक्षात्कार के लिए ही मिला है। लक्ष्य बनाना नहीं है, लक्ष्य बना बनाया है। लक्ष्य को पहचानना है और लक्ष्य की पहचान सत्संग से होती है। लक्ष्य की पहचान तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा होती है। नहीं तो मेरा ये लक्ष्य, मेरा ये लक्ष्य, मर जाएंगे। नए लक्ष्य बना बना के बन गए, डिग्रियां पाली तो क्या हो जाएगा? किसी का सम्मान किया जाता है ना, लोग बोलते हैं इसने फलानी डिग्री पाई, इसका हम सम्मान करते हैं। उस व्यक्ति का अपमान हो रहा है, सम्मान डिग्री का हो रहा है, उस व्यक्ति का नहीं। इसलिए पहले के जमाने में विद्यार्थी पढ़ते तो थे पर साथ ही साथ उपासना भी करते थे, ताकि वासना नष्ट हो, वासना हम पर हावी न हो। पढ़ाई के साथ उपासना को महत्व देते थे। अब पढ़ाई होती है तो फिर खेल कूद को महत्व देते, क्रिकेट को महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता को कलकत्ता में एक मंदिर के ट्रस्टियों ने आमंत्रित किया। कोई कार्यक्रम था, दुर्गा माँ का मंदिर था, तो उनको आमंत्रित किया। वो गई तो उनके हाथों से उन ट्रस्टियों ने क्रिकेटरों को पुरस्कार वितरित कराए। तो उस समय तो भगिनी निवेदिता ने अपने हाथ से दे दिए, पर बाद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रवचन शुरू किया, तो उन्होंने ट्रस्टियों को खूब फटकारा। बोले आज के दिन तुमने मेरे से ये काम करवाने के लिए मुझे बुलाया था, इन क्रिकेटरों को इनाम देने के लिए मुझे बुलाया था। आज के दिन तो तुमको पूजा करनी चाहिए थी देवी की, और देवी की पूजा करके कुछ तलवार लाठी आदि चलाने की, कोई वीरता बढ़ाने की कुछ तुमको कला सीखनी चाहिए थी। ऐसा कोई आयोजन करना चाहिए था। तुमने ये आयोजन किया कर करके, बड़ी भूल है तुम लोगों की। भगिनी निवेदिता ने खूब डांटा उनको, और फिर उन्होंने खुद, भगिनी निवेदिता ने उनको लाठी चलाकर सिखाया कि ये कुछ कर्तव्य सिखाओ, और उनको सिखाई कुछ अच्छी बातें। तब उन ट्रस्टियों की आंखें खुली और अपनी भूल समझ में आई। भगिनी निवेदिता के सत्संग से। और भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की कृपा पात्र थी। पागल दूसरों को पागल समझता है। पागल खाने में जो है ना, वो अपने को पागल नहीं मानते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सद प्रेरणा दे। अमेरिका में एक नई मनोचिकित्सा का बड़ा प्रभाव है, मनोचिकित्सा, और बड़ा उसका प्रभाव चल रहा है आजकल, जिसका नाम है प्राइमल थेरेपी। और उसकी खोज की है विज्ञानी जेनोव ने। प्राइमल थेरेपी, उसका ऐसा दृष्टिकोण है कि व्यक्ति को अगर पूर्ण स्वस्थ होना है, उसको पूर्णतया रोग मुक्त होना है, तो उसकी चेतना में पीछे की तरफ लौटने की गति शुरू होनी चाहिए कि मैं पहले स्वस्थ था, आज मैं बीमार हूं। मैं बीमार नहीं हूं, मैं वो प्राइमल थेरेपी की बात बता रहा हूं जो जेनोव ने वहां खोज की, और उससे कई लोगों को लाभ हुआ। समझो मैं रोगी हूं, तो वो जेनोव बिठा देते उनको और कहते कि तुम ऐसी धारणा करो कि मैं स्वस्थ था, आज से 5 दिन पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी, 10 दिन पहले तो मैं पूर्णतया स्वस्थ था, कैसा हंसता खिलता दौड़ता खाता पीता था, उसके पहले भी मैं बिल्कुल ठीक था। इस प्रकार उनको पीछे की तरफ, चेतना में पीछे की तरफ लौटने की गति शुरू करा देते थे। एक 80 साल की बूढ़ी महिला आई, पिछले 20 वर्षों से, यानी 60 साल की थी, तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो वो उस रिसर्चकर्ता के पास गई, उसने ये प्राइमल थेरेपी की बात सुनी, तो जेनोव ने उसको लेटा दिया
और कहा कि आप ये सोचो कि 20 साल पहले, 21 साल पहले, 22 साल पहले मेरी आंखें कैसी थी, 30 साल पहले कैसी थी मेरी आंखें, 40 साल पहले कैसी थी, मैं 5 साल की थी तब मेरी आंखें कैसी थी। ऐसा उसको कुछ दिनों तक ये प्रयोग कराया, एक दिन में नहीं हुआ, कुछ दिनों तक ये प्रयोग कराया उसको। तो जब उसने ये धारणा करते करते मैं 5 साल की थी तब मेरी आंखें कैसी थी, तो उस बूढ़ी माता को 5 साल की थी तब की कोई घटना याद आ गई। और वो घटना जब वो बताने लगी उस रिसर्चकर्ता को, बताते बताते जब उसने आंख खोली तो उसकी आंखों की रोशनी आ चुकी थी। ये बनी घटना। तो ये बात मैं जैनों की इसीलिए आपके आगे रख रहा हूं कि जब पिछली बातों को याद कराते कराते मैं स्वस्थ थी, पहले मेरी आंखें ठीक थी, ये तो अभी कुछ वर्षों से मेरी आंखें खराब हुई, मैं 5 साल की थी तब मेरी आंखें कितनी अच्छी थी, रोशनी कितनी अच्छी थी, 40 साल के बाद चश्मा आया, पहले तो चश्मा भी नहीं था, कितनी अच्छी मेरी आंखें थी। तो उस महिला की आंखों की रोशनी आ गई। तो हम अगर अपने उद्गम को याद करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम अगर अपने मूल को याद करें, नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहती है ना तो सूखती नहीं है, नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो सूखती नहीं है। हम भी अगर अपने उद्गम से जुड़े रहें ईश्वर से, कभी रूखापन और सूखापन नहीं आएगा, बाहर से सुख लेने की इच्छा ही नहीं होगी। अब बात आई है तो मैं एक विनोदी बात बताऊं कि एक आदमी गांव से आगरा जाने के लिए बस में बैठा, आगरा घूम के आऊं, ताजमहल देख के आऊं। ताजमहल ये कोई देखने की चीज़ है? मैं आगरा गया था, कई बार गया हूं। जब पहली बार गया था प्रवचन करने तो मुझे वहाँ की समिति वालों ने कहा चलो आप पहली बार आए हो, आपको आगरा का ताजमहल दिखा के लाएं, थोड़ा आप घूमो। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, माफ़ करो, मुझे जप करना है, मेरा नियम है, मैं नहीं आऊँगा। बोले आप कई बार चालू गाड़ी में जप कर लेते हैं तो चालू गाड़ी में कर लेना, वो देख लेना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। नहीं गया मैं, 7 दिन कार्यक्रम था, एक बार भी नहीं गया। दूसरी बार गया, फिर उन्होंने कहा आप चलो, मैं नहीं गया। जब बापूजी का सत्संग आगरा में हुआ तो बापूजी को भी उन्होंने कहा बापू आपको दिखा के लाएं, आप चलो। तो बापूजी ने उनको उत्तर दिया कि जिस ताजमहल को बनाने के बाद लोगों के हाथ काट दिए गए थे बनाने वालों के, उसको देखने के लिए बापू ने कहा मैं तो नहीं जाऊं, मेरी परछाई भी नहीं जाएगी, तुम मुझे ले जाने की क्या बात करते हो। फिर मुझे हुआ अच्छा हुआ मैं भी नहीं गया था देखने के लिए, और जाने की इच्छा भी नहीं है कोई। क्या जरूरत है समय इन सब बातों में क्यों बिगाड़ना अपना? क्या हमारे पास समय अभी इन्हीं कामों के लिए बचा है? तो आदमी आगरा जाने के लिए बस में बैठा, बस एक जगह कहीं रुकी, आगरा से थोड़ा पहले ही कहीं होटल में किसी ने रेडियो ऑन किया बस दोबारा चलने पर। तो रेडियो में आया आकाशवाणी आगरा है। तो आदमी ने कहा कंडक्टर को बस रोको, मुझे उतरना है, बस आगरा आ गया। अरे बोले वो रेडियो ऑन हुआ है। बोले तुमको क्या, आकाशवाणी आगरा, वो बोला मैं उतरूंगा, उतर गया। कोई गांव था छोटा मोटा, साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, उसको कहा मुझे ताजमहल जाना है। उसने सोचा कि आदमी बुद्धू लगता है, बिठाया, 2-4 चक्कर लगाए, 20-25 रुपए लेके उतार दिया एक जगह। बोले यहाँ से आगे जाना, थोड़ा दाएं मुड़ना, सामने ताजमहल है। वो तो भाग गया रिक्शा वाला। अब वहां आगे जाने पर, दाएं मुड़ने पर उसको एक दूसरा आदमी मिला उसके जैसा ही। उसको पूछा कि भाई साहब ताजमहल कहाँ है? तो उसने कहा मैं सुबह से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, तुम मुझे कुतुब मीनार दिखा दो, मैं तुमको ताजमहल दिखाऊं। अब वहां नहीं है, ना कुतुब मीनार है ना ताजमहल है, वहां है ही नहीं। कुतुब मीनार देखना है तो दिल्ली जाओ, ताजमहल देखना है तो आगरा जाओ। ऐसे ही लोग जहां सुख ढूंढते हैं वहां सुख है ही नहीं। सुख चाहिए तो भीतर आओ, अंतर्मुख हो, जहां सुख का मूल स्रोत है, जहां सुख का उद्गम है। लोग सुख चाहते हैं पर सदा न रहने वाले से सुख चाहते हैं। स्वयं है सदा रहने वाले, जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो स्वयं अविनाशी होकर विनाशी शरीर से सुख चाहते हैं। स्पर्शजन्य सुख शरीर से ही तो चाहना हुआ ना।
स्वादजन्य सुख, दृश्य जनित सुख। तो लोग सुख चाहते हैं, परंतु न रहने वाले से सुख चाहते हैं। चाहते हैं सदा सुख, पर जो सदा नहीं रहेगा उससे सुख चाहते हैं। ये भूल है, ये भूल सत्संग से मिटेगी। ये भूल तत्वज्ञानी गुरु के वचन सुनने से मिटेगी और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, न रोधयति माम योगः न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणः व्रतानि यज्ञश्छन्दासि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। सत्संग के द्वारा सब संग माने सब प्रकार की आसक्ति नष्ट होगी और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मैं आपके चरणों में ये बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि जीवन में सत्संग परम आवश्यक है। सदा सत्संग में जो आते रहेंगे विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। नाम जप, भगवान नाम जप बड़ा ऊंचा साधन है, पर तत्वज्ञानी गुरु के चरणों में बैठकर सत्संग सुनना ये नाम जप से भी ऊंचा साधन है। भगवान नाम जप से भी श्रेष्ठ साधन तत्वज्ञ गुरु का सत्संग है। उससे जो लाभ होता है आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे भगवत प्राप्त गुरु जब मिले और उनके प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण पूर्ण होगा तो विकार अपने आप नष्ट होने लगेंगे। सुख दुख के प्रति उपेक्षा आनी शुरू हो जाएगी। ये सुख और दुख आने जाने वाले लगेंगे। आगमा पायनो अनित्यांश्च तांस तितिक्षस्व भारतः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये स्थिति होने लगेगी। सुख दुख के प्रति उपेक्षा आनी शुरू हो जाएगी। भविष्य की कल्पनाओं में नहीं उलझोगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। वर्तमान महत्वपूर्ण मालूम होने लगेगा और वर्तमान का सदुपयोग होने लगेगा। जो दिखाई देता है उसके तरफ नहीं, बल्कि जो नहीं दिखाई देता उसके तरफ आंख उठनी शुरू हो जाएगी। जिससे दिखता है उसमें विश्रांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जिससे दिखता है उसमें विश्रांति मिलेगी, तो जो दिखता है उसका आकर्षण गया। फिर किसी का रूप देखकर आकर्षण नहीं होगा कि इससे मैं दोस्ती करूं, इससे फ्रेंडशिप करूं, इससे परिचय बनाऊं, इसका मोबाइल नंबर रखूं, इससे बात करूं। ये रहेगा ही नहीं। विश्रांति मिलेगी। दृष्टि अपने उद्गम में लीन होगी। दृश्य का आकर्षण छूट जाएगा।